पहले जो आता था, तो किसी किसी को रामायण चौपाई से समझ में आ जाता है, किसी किसी को भजन कीर्तन से समझ में आ जाता है, किसी किसी को टीवी में देख के समझ में आता है, कोई कोई रामचरितमानस पढ़ के समझता है। होती वही है, लेकिन समझने का सबका अपना अपना नजरिया, अपना अपना तरीका है। कब किसकी कौन सी बात किसको समझ में आ जाए, ये किसी को पता नहीं है। तो मेरी भी बातें भी वही होंगी जो हम अपने तमाम गुरुजनों से सीखे हैं। और सभी गुरुजन इस मीटिंग में है और सभी गुरुजनों के सामने मुझे बोलना है, तो थोड़ा सा अंदर से एक हेजिटेशन भी होता है, लेकिन वो एक मिनट रहता है। एक मिनट बाद फिर जब फ्लो में बात होने लगती है तो घबराहट दूर हो जाती है। तो मैं अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस राजन सर को देते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। राजन सर से ही देखिए, एक व्यक्ति ऑलरेडी जॉब में है, उनकी दाल रोटी चल रही है, ठीक ठाक चल रहा है, अच्छी पोजीशन, एक रिस्पॉन्सिबल पद पे है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अपने बारे में बता रहे थे। और सर एक वर्क कर रहे हैं और साथ में एक और वर्क इन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि मुझे एक और वर्क करना है। और इस बिजनेस में ऐसा कहा जाता है, कई बार सर लोग बोलते हैं, रेस्पेक्टेड कोहिनूर सर बोलते हैं कि वर्क और हार्ड वर्क, हम लोग दाल रोटी के लिए वर्क कर रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं। वर्क और हार्ड वर्क में एक सिंपल सा फर्क है। वर्क इट मींस की असाइन ड्यूटी, जो काम हमें असाइन किया जाता है, हमें दी जाती है, जिसके बदले में हमें पगार मिलता है, जिसके बदले में हमें सैलरी मिलती है, उस काम को करने को हम वर्क बोलते हैं। और हार्ड वर्क का मतलब अनअसाइन वर्क, काम के बाद जिस काम को हम करते हैं और इस मेंटालिटी से करते हैं कि इसके बदले हमें पैसा मिले चाहे ना मिले, एक जुनून, एक जोश होता है उस काम को करने के लिए। और तब जब मन थक जाए, मन उब जाए, जिस्म थक जाए, उसके बाद भी उसी ऊर्जा के साथ अगर हम उस काम को कर रहे हैं, उसे हार्ड वर्क कहते हैं। और ये बिजनेस हार्ड वर्क मांगता है। वर्क से सैलरी मिलती है और हार्ड वर्क से जीवन में अमीरी आती है। किसी लीडर्स को हम सुन रहे थे यूट्यूब पे, वो बता रहे थे कि आप 8 से शाम को 5-6 बजे तक आप दाल रोटी के लिए काम करो, जो आपका काम है, साइन है, जिसके बदले में आपको पगार मिलती है, जो ड्यूटी आप करते हो। लेकिन आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो आप उस ड्यूटी के बाद, जो शाम के 6 बजे के बाद जो टाइम मिलता है, सुबह 6-8 बजे तक, उस काम को करने से जीवन में बहुत बड़ी ग्रोथ आ सकती है, बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो सर को एक बार पुनः सैल्यूट राजन सर को कि अपने काम के साथ साथ इस हार्ड वर्क को कर रहे हैं और उत्तरोत्तर ग्रोथ भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि कुछ पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। मैं बनारस से हूँ, के सिंह नाम है मेरा, मैं भी जॉब करता हूँ, अच्छे पोजीशन पे हूँ, और साथ साथ ये बिजनेस बाय चांस मिला। ऐसे कोई प्लान वे में ये बिजनेस मुझे नहीं मिला कि कोई प्लानिंग था ऐसा, बस कुछ मन में ऐसे उथल पुथल थे, कुछ करना है, उसी दौरान एक मिला और ये ठीक ठाक मिला। और बिजनेस की मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में आने के बाद ये लगा कि ठीक है, करना चाहिए। और करते करते हम भी गोल्ड रैंक तक पहुंच गए हैं। बहुत जल्द प्लेटिनम में कुछ परसेंट बचे हैं, प्लेटिनम भी होने वाले हैं। अब इसके बाद मैं उन बातों को आपके सामने करूंगा जो मैंने गुरुजनों से सीखा है। कुछ पॉइंट्स हमने नोट कर रखे हैं। क्योंकि 2-3 दिन पहले सर से बात हुई थी, रेस्पेक्टेड कोहिनूर सर, तो सर ने बोला था कि आपको बोलना है, तो उसके लिहाज से मैंने जो पिछले नोट्स तैयार किए थे सीनियर्स के, गुरुजनों के, उसी में से कुछ पॉइंट्स नोट करके हमने रखे थे, सोचे थे कि इसी पे बात करेंगे। वो बहुत सिस्टमेटिक वे में नहीं है, कैजुअली है, लेकिन सुन के मजा आएगा, अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा विश्वास है सबको। और मेरी वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है ना, रेस्पेक्टेड नारायण सर? यस सर, यस सर, बहुत क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। जनरली कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमको पता है कि हाँ में ही आएगा, फिर भी हम कुछ सवाल, जैसे कि हम सब्जी वाले से पूछते हैं सब्जी लेते समय, क्यों भाई सब्जी ताजी है ना, पता है कि वो हाँ ये बोलेगा, वो कभी नहीं बोलेगा कि बासी है, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं।
या किसी से कुछ लेन देन होता है, कोई नोट वोट का कटा फटा नोट कोई दे देता है तो हम पूछते अरे भाई ये नोट फटा है, चलेगा ना? तो पता है कि वो हाँ ही बोलेगा, वो ये नहीं कहेगा कि फट गया है नहीं चलेगा आप मुझे वापस कर दो। लेकिन फिर भी हम जनरली पूछ लेते हैं कि भाई। उसी तरह मेरा एक सवाल है, 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या हम सब कामयाब होना चाहते हैं? यस इसका सर, जवाब हाँ ही होता है। इसका जवाब कोई ना नहीं देता है, सब चाहते हैं कामयाब होना है, सब चाहते हैं कामयाब होना। लेकिन उसके बाद एक सवाल है, क्या आप अपनी कामयाबी की कीमत चुकाना चाहते हैं? यस सर, यस सर। कामयाब होना सब चाहते हैं, लेकिन जब कामयाबी के लिए जो मूल्य है, जो कीमत है, वो चुकाने की जब बात आती है तो लोग पीछे हो जाते हैं। कुछ दिन बहुत जोश होता है, फिर पीछे हो जाते हैं। तो उस कीमत चुकाने जैसे विषय पर थोड़ी सी बात करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए, ये बिजनेस बहुत अच्छा चले, एक सिंपल सा शर्त है उसकी, और अगर उसको आप या हम या सभी लोग अपने जीवन में उतार लें तो ये बिजनेस उस व्यक्ति का जरूर अच्छा चलेगा। और उसकी एक ही शर्त है, और वो ये है कि आपका अपलाइन आपसे स्नेह करे, प्रेम करे, और आपका डाउनलाइन आपकी रेस्पेक्ट करे। इस बिजनेस का मूल मंत्र है, आपके अपलाइन आपसे स्नेह करें, आपसे प्रेम करें, और आपकी जो टीम है, आपकी जो डाउनलाइन, जिसको सर लाइफ लाइन भी बोलते हैं, वो आपकी रेस्पेक्ट करे, आपकी इज्जत करे। इस बिजनेस में हाई स्पीड से चलाने का ये मूल मंत्र है। अगर ये है तो आपका बिजनेस दौड़ेगा, हमारा बिजनेस दौड़ेगा। और अगर ये नहीं है, ऐसा अगर नहीं है, बाई चांस किसी कारणवश अगर इसमें कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जिम्मेवार भी हम स्वयं हैं, और कोई दूसरा इसमें जिम्मेवार नहीं है कि हमारे बॉस या अपलाइन हमें अगर स्नेह नहीं देते, हमें प्रेम नहीं देते, मतलब कि हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है। और हमारे अपलाइन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो हमें ही क्यों प्रेम करें? हमको उस लायक बनना चाहिए ताकि वो हमें प्रेम करें, और हमारी टीम हमें तभी इज्जत करेगी जब हम उस लायक होंगे। तो दोनों ही कंडीशन में, अपलाइन का प्रेम पाना और टीम का इज्जत पाना, दोनों ही कंडीशन में